नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और हमारी जो शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कुंडली के विभिन्न भावों में चर्चा पूरी होने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो किस तरीके के फलों के विषय में जानकारी देती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में मंगल ग्रह हमारे जीवन में कुंडली में किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मंगल ग्रह की कुंडली के विभिन्न भावों में स्थिति के जो प्रोबेबल फल हो सकते हैं वो शॉर्ट में समराइज करके बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जैसे शुक्र ग्रह आपके प्रेम, बृहस्पति ग्रह आपकी धर्म, आपकी आस्था के विषय में बताते हैं, मंगल ग्रह आपके बल, पुरुषार्थ, पौरुष के विषय में बताते हैं। कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति ही बताती है कि आपको मित्रों से, भाइयों से, भूमि से कितना लाभ मिलेगा। किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति में आप किस तरीके से बर्ताव करेंगे। और देखिए दोस्तों, जैसे शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में बताती है हम किस तरीके के जीवन में निर्णय लेते हैं, वो निर्णय जो हमें हायर फुलफिलमेंट देते हैं। उसी तरीके से मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में ये बताती है कि आपकी जो अगर किसी से विरोधाभास होता है या लड़ाई की भी कोई परिस्थिति होती है तो किन कारणों से आप लड़ते हैं। देखिए, एक वो भी लोग हैं, आप महात्मा गांधी की बात कीजिए, आप बड़े बड़े वकीलों की बात कीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करिए, भाई उन्होंने भी मतलब कहते हैं कि उन्होंने भी विद्रोह करा पर उसके उन्हें सम्मान मिला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गली कूचे में झगड़ रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि अगर आप किसी चीज की मुहिम उठाते हैं, किसी चीज के लिए अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो क्या वो राइट कारणों के लिए है या नहीं है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप आजकल के मॉडर्न जमाने में बात करें तो मैक्सिमम जो किसी के चरित्र से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसको देने में मंगल ग्रह काफी ज्यादा सक्षम है। देखिए, चरित्र से रिलेटेड क्या समस्या हो सकती हैं। आप बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, आपको बात बात में गुस्सा आ जाता है, आपको ऐसी आदतें लगी पड़ी हैं, आपके अवैध संबंध हैं, ये सब देने में मंगल ग्रह सक्षम है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आप शनि ग्रह राहु केतु के प्रभाव में अगर कोई जातक काम कर रहा है, आप उसको फिर भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रारब्ध है, यहाँ पे भाग्य है, यहाँ पे बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पे शायद जातक का पूरा कंट्रोल ना हो। लेकिन मंगल ग्रह के केस में अनुशासन से और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाके आप अपने को बदल सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप इसको अध्यात्म से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, देखिए हमारी शरीर में जैसे अगर आप 7 चक्रास के लेवल पे बात करते हैं, जो सबसे बॉटम का चक्र है जिसको मूलाधारा चक्र बोलते हैं, वहां पे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन के वो सारे संस्कार हैं जो हमें एक डीएनए में हमारे जीवन में आए हैं, वो प्रारब्ध है जो कि हमें भोगना ही है, वो सारी आदतें हैं जो हमें बाय बर्थ मिली हैं। इसके बाद हम दूसरे चक्र पे चलते हैं, हम आते हैं स्वादिष्ठाना में। स्वादिष्ठाना में कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, किसी को बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को ऐसी सुंदर लड़की से शादी करनी है, किसी को बच्चे ऐसे बनाने, वो सारा आपका स्वादिष्ठाना चक्र है। इसके बाद आप थोड़ा ऊपर उठते हैं, अब आप पहुंचेंगे मणिपुरा चक्र में। देखिए दोस्तों, मणिपुरा चक्र को कहीं ना कहीं हम नेवल चक्र जो कि नाभि से भी जोड़ के देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद तो ये मानता ही है कि नाभि के अराउंड ही हमारे 72,000 जो हमारे नर्व्स हैं उनकी एंडिंग होती है। यही वो जगह है जहाँ पे जठराग्नि जो हमारे पाचन क्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यहाँ तक कि शिशु जब माता के गर्भ में जब शिशु होता है तो वहाँ पे भी उसको न्यूट्रिएंट्स देने में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो कि फीटस से जुड़ी होती है, प्लेसेंटा की बात करी जाए, वो सारा नाभि का वहाँ पे भी रोल है। तो नाभि एक जीवन देने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे मणिपुरा मतलब मंगल ग्रह की ऊर्जा यहाँ पे जोड़ के देखी जाती है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सही में अपनी ऊर्जा को आपको हायर लेवल पे लेके जाना है तो यहाँ पे सरेंडर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो मंगल ग्रह और जो आपका मणिपुरा चक्र जिसके बारे में बता रहा हूँ, इसके साथ हनुमान जी की ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है। देखिए, अगर मैं आपको अपने निजी जीवन में भी दोस्तों बताऊं बहुत शॉर्ट में, मैंने जीवन का एक समय था जहाँ पे मैंने पूरा अपने को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। ये पूरा ज्योतिष का जो कुछ भी मिला है, मैं इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेजेबल लोगों को भी शायद उतनी ख्याति ना मिल पाती हो, लेकिन मुझे जो मिला है सब कुछ भगवान शिव की कृपा की वजह से मिला है। तो मैं बता रहा था कि उस समय पे भी जब मैंने पूरा अपने को समर्पित कर दिया था, ज्ञान था, भगवान की सुरक्षा थी, मार्गदर्शन था, लेकिन उसके बाद भी ना वो शिव की अनुभूति मैं नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए, शिव के लिए आपको सहस्त्रार चक्र, अजना चक्र, आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा और आप जब खुद उस लेवल पे हैं तभी उस लेवल की ऊर्जा से मिल सकते हैं। तो मतलब ये मुश्किल है। लेकिन देखिए, जब से शनि की दशा स्टार्ट हुई, वही समर्पण मेरा थोड़ा हनुमान जी की तरफ डाइवर्ट हो गया। मेरी पूरी कुंडली में देखिए मंगल ग्रह काफी मजबूत हैं, लगन, लग्नेश, सब कुछ। तो हनुमान जी के केस में मैं बोल सकता हूँ कि उनकी जो ऊर्जा है आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, हनुमान जी तो मतलब चिरंजीवी हैं और पृथ्वी में हमारे काफी करीब हैं।
तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इसी लेवल पे, चक्रा के लेवल पे भी समझने की कोशिश करें, हनुमान कॉन्शियसनेस के लेवल पे, कि हनुमान जी की जो ऊर्जा आप उसको समझ सकते हैं और वो किस पे काम करती है। हनुमान जी ने भी अपने को पूरी तरीके से भगवान श्री राम के लिए समर्पित कर दिया था। एक वो समय था जब उनको समुद्र लागना था, उन्होंने अपने को पूरा छोड़ दिया था कि मुझे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे बस का तो नहीं है। जामन जी ने उन्हें याद दिलाई उनकी शक्ति, लेकिन राम का नाम लेके वो कर पाए। और देखिए दोस्तों, हम तभी कहते हैं कि देखिए, मैं नीचे के जो 2 चक्र हैं उन पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं मणिपुरा से ऊपर की बात करता हूँ। देखिए जैसे अनाहिता की बात करते हैं, जब आप हृदय चक्र पे पहुंचते हैं, वहां पे जो प्रेम है वो आपकी लाइफ को ड्राइव करता है। विशुद्धि में जिन लोगों के पास वाक सिद्धि हो जाती है, अर्जुना में तो फिर आप किसी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकते हैं, और यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही आकाश तत्व में लीन हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मणिपुरा में भी अगर आप पूरी तरीके से अपने को समर्पण कर दें ईश्वर को, अपने सारे कर्मों को, सारे अपने एक्शंस को, जैसे कहते हैं ये जठराग्नि क्या है, मणिपुरा नेवल चक्रा, जो खाने को पाचन क्रिया में मदद करती है, उसी तरीके से जितने कर्म है सारे उसको समर्पित कर दो, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कर दिया था। उसके बाद तो चाहे जो कुछ भी करना है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस लेवल की अगर आप अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को ले गए तो इस लेवल पे आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यही जो कहते हैं ना कि जिन लोगों के उतनी सामर्थ्य ना होने के बाद भी उनके घर बन जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टियां खड़ी हो जाती हैं, और उनसे अगर आप पूछो तो खुद बोलेंगे यार हमें नहीं पता क्या था, कोई शक्ति जो पीछे से काम कर रही थी। अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट जो उन्होंने अपॉइंट करे हैं, JD वैंस, शायद उनके बारे में पढ़ रहा था कि उनकी खुद मदर को कुछ मतलब वो एडिक्ट वगैरह थी, और उनके खुद भी पढ़ाई में ग्रेड्स कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन आप देखिए लोग बन जाते हैं। तो उस मोड पे अगर आप काम करेंगे जहाँ पे कोई शक्ति है जो ड्राइव करवा रही है आपकी लाइफ को, उस लेवल का समर्पण मणिपुरा चक्रा में आप मंगल से जोड़ के देख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपके प्रयत्न, आपके एफर्ट्स, आपकी ऊर्जा, जो पावर सैक्रिफाइस की समर्पण किया है, वो इस ड्राइव पे, इस लेवल के चक्रा पे काम करती है। देखिए जहां पे आप पूरे हृदय से अनुभूति कर रहे हैं, जो मन में विचार आ रहे हैं, अनुभूति हो रही है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप और ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जहां आपने भय ने, क्रोध ने, अटैचमेंट ने, बॉन्डेज ने आपको नीचे ले जाना शुरू कर दिया, तब आपकी जो ऊर्जा है फिर दोबारा नीचे जानी शुरू हुई। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि ये सबसे पहला एक स्टेपिंग स्टोन है जिसके साथ आप ऊपर की तरफ एसेंड हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस पे भी काफ़ी कहानी है। एक कहानी वो भी थी कि जब युधिष्ठिर गए मृत्यु के बाद, जब वो गए तो वहाँ पे उन्हें पता चला कि दुर्योधन है वो तो चले गया जी स्वर्गलोक में, और जो सारे पांडव हैं उनको भेज दिया, उनको तो हेल में भेज दिया। अब उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने जब पूछा तो वही कहा कि भाई देखो, दुर्योधन ने अपने पूरी तरीके से धर्म का पालन करा, उसका जो धर्म था उसने यही धर्म ही अपना ही बना लिया था कि जो कुछ भी हो जाए मैं सारे पाप करूंगा, सारे न्याय करूंगा, झूठ बोलूंगा, सब करूंगा, लेकिन मुझे पांडवों को, उनको पूरी तरीके से तहस नहस करना, उनको पूरी तरीके से हटा देना है रास्ते से। और जो पांडव थे उन्होंने अपने जो उनका धर्म था उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करा। युधिष्ठिर जी ने भी झूठ बोला और अर्जुन ने भी निहत्थे कर्ण पे बाण चलाया। देखिए मैं कहानी के तौर पे आपको प्रेरणा देने के लिए बात कर रहा हूँ, तो शायद ये कारण था। तो बोलने का मतलब ये है कि इस चक्रा पे अगर आप हैं, मणिपुरा चक्रा में, और जहाँ पे आपने सारे कर्म को स्वाहा कर दिया, तो जो कि एक कहते हैं ना कि जो आपकी जठराग्नि की तरह, तो सारे कर्म आपके हो जाते हैं। मैं भी देख रहा था, आपको देखिए हैरानी की बात है, इलॉन मस्क जैसे वो कहाँ का, उनसे ज़्यादा बिजी, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाले स्तर पे और कौन आपको दुनिया में मिलेगा। अब जब उनको देखो, अभी इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी हंसते हुए मिले थे, तो उसका मतलब कुछ तो है उनमें जो अलग है, जहाँ पे वो बॉटम चक्रा पे हैं ही नहीं। आधे से ज़्यादा हम लोगों की समस्या है कि हम उतने निचले वाले लेवल पे ही फंसे पड़े हैं, और इसलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे और उस ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे। मैंने वो गौतम अडानी जी का एक इंटरव्यू देखा था, आपकी अदालत या जनता की अदालत जो भी नाम है, रजत शर्मा जी ने उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि हमने तो सुनने में आया था कि आप एक बार किडनैप भी हो गए थे। कहते हैं हाँ, फिरौती उनको मिल गई थी जो भी जिन्होंने किडनैप करा था, और मैं उस दिन भी रात को बहुत चैन से सोया। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए कि आप किस लेवल पे आपकी ऊर्जा ऑपरेट कर रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो मंगल ग्रह के साथ, मैंने मंगल ग्रह का आपके व्यक्तित्व में, स्वास्थ्य में देखा जाए तो जो मैरो हैं, आपके जो मिनरल्स हैं, एंजाइम हैं, नर्वस सिस्टम हैं, ये सारा कुछ आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारा कुछ मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है। रिश्तों में बात करी जाए तो मैंने आपको बताया कि जो आपके भाई हैं, मित्रजन है, देखिए ये जो ब्रदरहुड वाली बात होती है ना, अब देखिए ये थोड़ा रॉन्ग एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन जैसे अभी ये मूवी आई थी एनिमल, संदीप रेड्डी वेंगा, तो उनकी काफ़ी मूवीज़ में बोला जाता है कि वो ना जो मैस्कुलिनिटी है ना,
उसको उस तरीके से दिखाते हैं। शायद कबीर सिंह भी, शायद आई डोंट नो उन्हीं ने बनाई थी, किसने बनाई थी, जिसमें वो बताते हैं कि वो थोड़ी टॉक्सिक साइड मैस्कुलिनिटी को दिखाते हैं। तो वो मंगल है। जितनी चीजें आपको बहुत पौरुष तत्व जो हैं वो सारा मंगल ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है। देखिए, इस पे डिबेट है। काफी लोग बोलते हैं कि जो स्त्रियां जो जैसे बोला जाता है कि शुक्र पत्नी का कारक है किसी पुरुष की कुंडली में, और जो बृहस्पति हैं वो पति के कारक हैं किसी स्त्री की कुंडली में। लेकिन स्त्री की कुंडली में भी मंगल ग्रह की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो बताती है उनकी चॉइसेस टुवर्ड्स अ मेल पार्टनर। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी मंगल ग्रह के बारे में जो आप लोगों को बतानी चाहिए थी। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब ग्रह की बात करी जाती है, ग्रह एक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। राशि बताती है वो ऊर्जा किस तरीके से व्यक्त होगी, और भाव बताता है कहां से हमें फल मिलेंगे। और खासकर देखिए दोस्तों, जब मंगल ग्रह की बात करी जाती है तो उनके 12 भाव में से कुछ भाव हैं जो थोड़े डिबेटेबल होते हैं, जैसे जो सो कॉल्ड मांगलिक। तो वो अब आपको इस वीडियो में समझने में आएगा जब हम एक एक करके सारे भाव कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, आपकी कुंडली में एक मंगल ग्रह ही ऐसे हैं कि अगर मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत प्लेस्ड हुए, नो मैटर बाकी के ग्रह अगर कुंडली में कमजोर भी हैं, मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत हैं, जैसे त्रिकोण भाव वगैरह में हैं, और उसके साथ आप हनुमान जी को समर्पित हैं, तो आप लगा लीजिए कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, ये जैसा मणिपुरा चक्र की बात करें, ये चक्र अगर बहुत स्ट्रांग होता है ना मंगल ग्रह की ऊर्जा, तो आपको ये लोग मिलेंगे जो ओल्ड एज में भी, मतलब जब तक ये जीवित रहते हैं, पूरे हेल्दी रहते हैं, और एकदम से इनकी डेथ होती है और तब तक पूरे अपने काम कर रहे होते हैं। तो मतलब ये इस तरीके की फुलफिलमेंट लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसका काफी योगदान है। तो अब हम देखिए दोस्तों, चलिए अब हम मंगल ग्रह को कुंडली के विभिन्न भावों में प्लेस करते हैं और फल समझने की कोशिश करते हैं। आप बस एक बात समझ लीजिएगा, मंगल ग्रह मतलब एक्शन। जहां पे कुंडली में शुक्र है वहां पे प्यार है, प्रेम मिलेगा। जहां पे कुंडली में बृहस्पति है वहां पे आपको विश्वास मिलेगा, गुरु मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, उम्मीद मिलेगी। जहां पे मंगल है वहां पे आपको बल पराक्रम दिखाने का मौका मिलेगा, वहां पे आपकी मैक्सिमम ऊर्जा एग्जॉस्ट होगी, इन्वेस्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता जो हैं वो आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। देखिए, अगर प्रथम भाव के मंगल हैं तो इसका मतलब कि प्रथम भाव आपकी अपीयरेंस, आप किस तरीके से दिखते हैं, कद काठी, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आप अपनी तरफ क्या आकर्षित करते हैं, आपका सोच समझ, ये सब कुछ हमें प्रथम भाव में बैठे ग्रहों के हिसाब से पता चलता है। मंगल यहाँ पे बैठा है, आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे, आपको मतलब देखिए वो जितनी भी एथलेटिक और कॉन्फिडेंस वाली, दबंगता वाले जो काम होते हैं वो सब करने में आप सक्षम हो पाएंगे। अगर मंगल ग्रह आपकी लगन के काफी पास के हैं, डिग्री में बैठे हैं 5 डिग्री के अंतर्गत, तो शायद आपको थोड़ा यूथफुल, आपके थोड़े यंग से लुक्स हों, बहुत मतलब मिडिल एज तक भी आप अपनी उम्र से थोड़े कम दिखें, और बहुत ही आपको यंग तरीके के आपके जो हैबिट्स हैं, आपके टेस्ट हैं, इस तरीके के हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, लगन के मंगल ग्रह होते हैं, थोड़ा सा सर में कुछ माथे में चोट वोट का निशान हो सकता है, आप थोड़ी सी चोट फटांग आपको लग सकती है, ये संभावना रहती है। और थोड़ा सा आपको जो आपका इंपल्स है वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे से बात करते हैं, मैं मंगल ग्रह को जो आपके अग्नि तत्व की राशियों के मंगल ग्रह मैं अच्छे कहता हूँ, मेष, सिंह, धनु। मैं मंगल ग्रह अगर पृथ्वी तत्व की राशियों के हैं, वृषभ, कन्या और मकर, उनके अच्छे कहता हूँ। वायु तत्व की राशि में मंगल ग्रह थोड़े से एग्रेसिव, इंपल्सिव हो सकते हैं, आवेशपूर्ण हो सकते हैं। और जल तत्व की राशि में तो देखिए जो भावनाएं, मतलब बहुत ही रिवेंज, नेगेटिविटी पकड़ के बैठ जाना, बातों को लेके बैठ जाना, इस तरीके की संभावना रहती है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों में मैं मंगल ग्रह को मजबूत मानता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मंगल देवता की स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में पाई, देखिए दोस्तों, द्वितीय भाव आपका धन, आपका परिवार, आपके संस्कार, आपकी वाणी, आपके खाने पीने की आदतें, इन सब के विषय में बताता है। आप ये देखिए, मंगल ग्रह एक सेनापति है, उसको तो आदत ही बाय डिफॉल्ट सुरक्षा देने की, डिफेंड करने की है। द्वितीय भाव के अगर मंगल ग्रह होते हैं तो वो इन सारे एरियाज में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, जो भी ग्रह अगर द्वितीय भाव में बैठा होता है उससे रिलेटेड आप फील्ड में भी काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मतलब क्योंकि सेकंड हाउस धन का है, मंगल ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। आप जो मैन पावर मैनेजमेंट हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, इनसे रिलेटेड जो फील्ड हैं, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, ये उसके भी अच्छा संकेत है। देखिए, थोड़ा सा हम ये बोलते हैं कि द्वितीय भाव के जो मंगल होते हैं ना, तो आपका जो थोड़ा सा लोगों की वाणी थोड़ी सी हार्श हो सकती है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही मतलब ड्रिंक वगैरह करना या मीट वगैरह, नॉनवेज वगैरह खाना, इस तरीके का गरिष्ठ भोजन खाना, इस तरीके की आदत हो सकती है। पर देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि द्वितीय भाव का जो मंगल है ये आपको, अगर ये राशि के हिसाब से अगर सही प्लेस्ड हुआ, तो जहाँ तक धन को लेके, अपने लक्ष्यों को लेके, अपने संस्कारों, अपने प्रिंसिपल्स
को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा, उनको लेके डिफेंड करेगा। इस एंगल से प्लेसमेंट अच्छी देखी जाती है कि मतलब मंगल ग्रह को तो बोला ही जाता है कि भाई जो शब्द दे दिया, जो वचन दे दिया, उसका हम पालन करेंगे। तो इस तरीके के गुण द्वितीय भाव के मंगल देने में सक्षम है। देखिए, अगर आपने मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली के तृतीय भाव में पाई, देखिए दोस्तों, तृतीय भाव का जो मंगल होता है, इस एंगल से अच्छा कहा जाता है कि मंगल ग्रह तीसरे भाव के कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। जातक में बल अच्छा होगा, मतलब किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से शुरुआत करके एंड तक एग्जीक्यूट कर पाए। देखिए दोस्तों, अगर आप में से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा अच्छा संकेत क्या होता है कि आपके भीतर वो रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो तीसरे भाव में अगर मंगल ग्रह होते हैं तो आपके भीतर एक क्षमता होती है कि इस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक बड़े बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिन लोगों को मतलब अपने जिस भी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, मददगार इनका स्वभाव होता है, वचन के पक्के होते हैं, मित्रजनों का, भाइयों का इनको सहयोग मिलता है। इस एंगल से अच्छा साइन है। मैंने काफ़ी देखा जो ट्रैवल एंड टूर का काम कर रहे हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ डाल रखी हैं, कमीशनिंग वगैरह का, ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं, तीसरे भाव का मंगल ये सब देने में आपको सक्षम होता है। अच्छी बात यह है, और लोगों की समस्या पे आप उनके काम आते हैं, और जब आपको समस्या आती है तो और लोग आपकी मदद करने के लिए भी आतुर होते हैं। इस एंगल से अच्छा साइन है। और काफ़ी आपको मतलब जैसे मैंने कहा ना, जो लोग फ्रीलांस काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आर्टिस्ट वगैरह लोग होते हैं, ये उस एंगल से भी उस फील्ड में भी काम करने के लिए एक अच्छा संकेत देखा जाता है। अगर दोस्तों आपने पाया मंगल ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, देखो दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट होती है थोड़ी सेंसिटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको सो कॉल्ड मांगलिक योग भी कहा जाता है। देखिए, एक बात तो पक्की है, चतुर्थ भाव में मंगल है तो बहुत एनर्जी, डायनामिज्म, आपका यहाँ पे ऊर्जा का प्रभाव चतुर्थ भाव में आपकी होम लाइफ में हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं राशि पे ज्यादा जोर दूंगा। अगर चतुर्थ के आपके मंगल हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में है, या आपके सपोज कीजिए अग्नि तत्व की राशि में है, देखिए चतुर्थ भाव मतलब आपकी डीप इनसाइड आपकी भावना है। तो यहाँ पे जातक जो लक्ष्य निर्धारण कर ले उसको लेके पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। दूसरी चीज, जितने भी हम पदार्थवादी चीजें देखते हैं कि आपको कोई मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बनानी है, आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, आपको कोई मतलब गाड़ियां वगैरह कुछ ऐसी, तो उन सब के मंगल ग्रह आपको अच्छा ये संकेत देखा जाता है। पब्लिक में आपकी कमांड हो, कंट्रोल हो, और ये इंसान वो होगा जिसने एक बार कोई प्रतिज्ञा कर ली, कोई लक्ष्य निर्धारण कर लिया, ये उस पर लेके बहुत अडिग रहेगा। उस एंगल से अच्छा संकेत है। पर हाँ, अगर आप गृहस्थी की बात करते हैं, होम लाइफ की बात करते हैं, मदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, और घर परिवार के माहौल में थोड़ा सा कि मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुंडली मिलान वाला एंगल थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए ये सप्तम और अष्टम जितना सेंसिटिव नहीं है, जब मैं उस तक पहुंचूंगा तब मैं बात करूंगा। लेकिन चतुर्थ का मंगल, इसके अपने पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं। अगर राशि के हिसाब से सही प्लेस्ड हुए तो मैं जरूर कहूंगा कि जातक जीवन में पदार्थवादी लेवल पे कुछ अच्छा बड़ी चीजें जीवन में प्राप्त कर सकता है, खड़ी कर सकता है। पर हाँ, जातक को माफ करना, चीजों को भूल जाना, मूव ऑन, ये जो चीजें होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, थोड़ी उसको सीखने की जरूरत रहेगी। अगर आपने कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति पंचम भाव में पाई, देखिए दोस्तों, अगर पंचम भाव के मंगल, ये आपको कोई इंजीनियर बना सकते हैं, आपको टेक्निकल फील्ड में लेके जा सकते हैं। इसके साथ देखिए क्योंकि देखिए पंचम भाव पूर्व पुण्य का होता है, पूर्व जन्म का भाग्य होता है। अगर यहाँ पे मंगल ग्रह उच्च के हैं, यहाँ पे मंगल ग्रह अगर अच्छी राशि में बैठे हैं, स्वराशि से बैठे हैं, इस विषय में भी बताते हैं कि आप पिछले जन्म से ही पावर हैं, लॉयल्टी हैं, और जो वफादारी हैं, ये गुण लेके ही आप पैदा हुए हैं। ये जो ड्राइव है, जो चीज़ों से भयभीत जल्दी नहीं होना, और बहुत स्ट्रांग आपकी ड्राइव है, ये आपका पूर्व जन्म से ही आप अपने भीतर लेके नेचुरल आए हैं। तो इस हिसाब से एक अच्छा संकेत देखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे विद्या की बात करी जाए, आप कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों को लेकर बात भी करी जाए, और साथ ही देखिए दोस्तों, लव रोमांस अगर आप सभी भी बात करते हैं, तो जिसको आपने पसंद करा, आपके भीतर वो एक क्वालिटी है कि यार उसको प्रेम में और उसी को विवाह में तब्दील करना है। तो इस लेवल से आप कन्विक्शन देख सकते हैं। काफी एंटरटेनमेंट फील्ड में भी मैंने देखा है कि इतना यहाँ पे रिजेक्शन होता है, कुछ होता है, लेकिन पंचम भाव में अगर मंगल है तो आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होंगे, ये कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर कुंडली में आपके मंगल ग्रह की स्थिति छठे भाव में हो, देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह के बहुत उपयुक्त प्लेसमेंट है। देखिए मंगल ग्रह को, जैसे हम कहते हैं ना कि शुक्र को प्रेम वाले माहौल में ही उसको रहना पसंद है, लग्जरी में रहना पसंद है। बृहस्पति को ज्ञान वाले माहौल में रहना पसंद है, वहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, भाई वो एक सेनापति है, वॉरियर है, उसको तो रहना इसी माहौल में पसंद है। देखिए अगर आप बात करते हैं गीता की, भगवत गीता की भी, तो वहां भी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जो उसका पाठ दिया था, कहाँ पे दिया था? युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे दोनों तरफ सेना एक दूसरे के खून के लिए आतुर है। तो
ऐसे स्तर पे, तो कहने का मतलब है कि ये मंगल ग्रह के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव प्रतिस्पर्धा में जहाँ तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैंने बहुत बड़े बड़े जो वकील होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जनों की कुंडलियों में ये प्लेसमेंट देखी है। जातक को पता है किस तरीके से अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करना है, उस एंगल से प्लेसमेंट अच्छी देखी जाती है। और जातक देखिए रोजमर्रा के जीवन में जातक बहुत अनुशासित होगा, बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत फोकस्ड होगा, उस एंगल से भी प्लेसमेंट अच्छी देखी जाती है। अगर आपने कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति सप्तम भाव में पाई, देखिए दोस्तों ये प्लेसमेंट थोड़ी सी सेंसिटिव है। पहली चीज तो ये, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठेगा वो जीवन साथी के व्यक्तित्व गुणों के बारे में बताएगा। आपका जो पार्टनर है थोड़ा सा ड्रिवन हो सकता है, थोड़ा सा एंगर, क्रोध रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ, देखिए मैं एक परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से ज्योतिष कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं तो ही सलाह दूंगा, सप्तम भाव के अगर आपके मंगल हैं तो विवाह को लेके इस इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या, यहाँ पे एनर्जी का मतलब आपकी जो कंपैटिबिलिटी है ऊर्जा के स्तर पे, सेक्सुअल लेवल पे, हर लेवल पे मैच करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए विदेशों में तो मैंने काफ़ी बार देखा ऐसी कुंडलियाँ आती हैं कि जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपकी बहुत ही मतलब आपको देखिए जहाँ पे भी मंगल है वहाँ पे एक्शन है, तो उसका मतलब कि आपको कम उम्र से आपके संबंध बनने शुरू हो गए थे, लोग आपके जीवन में आने ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए थे, ये इसके विषय में भी जानकारी देता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए दोस्तों आपको किसी भी कंक्लूजन में आने से पहले विवाह से पूर्व सामने वाले को जानना, समझना, कोऑर्डिनेशन बिठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज मंगल ग्रह अपने में आपको पता है कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा एनर्जी लेवल पे मिसमैच हो जाए कि भाई पता चले आपको तो बिल्कुल घर पे रह के किताब पढ़ना पसंद है और आपको जो पार्टनर है उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उसको तो ट्रैवल करना है, उसको ये ट्रिप करना है, वैसे ट्रिप करना है, इतनी चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये एनर्जी लेवल की जो बैलेंसिंग है ये होनी इस प्लेसमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक के ग्रह दूसरे के ग्रह को इस तरीके से हार्म करे कि किसी की जान चले जाए, ये मैं नहीं कहूँगा। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी कुंडली में योग होता है। अगर आपकी कुंडली में पूर्ण आयु का योग है तो किसी और की कुंडली की वजह से या आपकी कुंडली की वजह से किसी और को हानि नहीं पहुंचेगी। हाँ, अगर आपका एनर्जी लेवल मैच ही नहीं कर रहा, ये डिवोर्स करा सकता है, इसकी संभावना है, पर किसी की जान पे आ जाए ये मैं नहीं मानता। और हाँ देखिए पद प्रतिष्ठा के हिसाब से, व्यापार वृद्धि के हिसाब से ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। काफी बार देखा जाता है कि आपको देखिए दोस्तों सप्तम भाव हमारे ऑपोजिट की ऊर्जा है, तो अगर आपके लगन और आपका लग्नेश अगर मजबूत नहीं है, अगर लग्नेश आपका कमजोर पड़ गया, आपके चंद्र में मतलब थोड़ा सौम्य नक्षत्रों में है, तब काफी बार हो जाता है कि जातकों को लगता है कि यार मैं जहां पे भी जाता हूं ना मुझे लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी सी संभावना अदरवाइज बन जाती है। हम आगे चलते हैं। अगर आपने कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति आपने अष्टम भाव में पाई, देखिए दोस्तों अष्टम भाव आप जानते हैं कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ये किसी को बहुत अच्छा तांत्रिक बना सकती है। ये देखिए ये आपको बहुत पैशनेट पर्सनैलिटी देगी, आपकी सेक्स ड्राइव थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, ऑकल्ट में, हीलिंग में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देगा, रुचि देगा। देखिए दोस्तों हम क्या बोलते हैं, देखिए अष्टम भाव में शनि देवता बैठेंगे तो वो जो कहते हैं लंबी आयु देते हैं। जब मंगल ग्रह की बात की जाए ये किसी को लंबी उम्र तक फर्टाइल रख सकता है, और जब मृत्यु भी होगी ना एकदम से खटक करके होगी। यहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में बैठे रहे, तो उस एंगल से अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया देखिए अष्टम भाव तो सारी जो गुप्त और गूढ़ चीजें हैं वो अष्टम भाव में है। ये आपको विरासत में धन मिल सकता है, आप किसी भी तंत्र वाले क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। जितने भी देखिए जो लोग भी इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाले हैं, फायर फाइटर हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और क्राइसिस काउंसलर हैं, अब उन सारी फील्ड्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, इस एंगल से अच्छा साइन है। आप बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, उस एंगल से अच्छा साइन है। लेकिन देखिए दोस्तों अष्टम भाव के साथ जो कुछ भी आता है क्लॉज के साथ आता है, तो काफी बार ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों की बहुत ही टैबू तरीके की डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो अप्राकृतिक तौर की इच्छाएं हो और हिडन पर्सनालिटी हो। देखिए एक बात है, मान लीजिए अष्टम भाव यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ऊर्जा जा रही है, यहाँ पे एक्शन जा रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर जातक इस प्लेसमेंट को लेकर अगर क्रिमिनल भी बनेगा ना तो छोटा मोटा नहीं बनेगा। जितने समाज में वैसे दुर्दांत अपराधियों को हम देखते हैं कि जिसने किसी को मार के शरीर के टुकड़े कर दिए, और ऐसे क्या क्या केस सुनने में आते हैं कि जो इंसान के बॉडी ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो क्या होता है उसके लिए मंगल रिस्पॉन्सिबल है, केतु रिस्पॉन्सिबल है, वृश्चिक राशि रिस्पॉन्सिबल है और अष्टम भाव रिस्पॉन्सिबल है। आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है, आम आदमी कर ही नहीं सकता ऐसा। हम तो यार चलते हैं तो सोचते हैं कोई कीड़ा भी पैर के नीचे ना आ जाए,
पंछी वंछी दिखते हैं तो मैं तो जेब में बाजरा लेके घूमता हूँ, बाजरा खिला दूँ थोड़ा। अब आप सोचिए गौ माता दिख जाए, जब भारत में था तो उनको रोटी खिला दी माता को। अब आप सोचिए इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है, तब आती है जब आपके इन ग्रहों का, इन राशियों, इन अलाइनमेंट में कॉम्बिनेशन हो। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव के मंगल को लेकर मैं एक लाइन प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, पैशन बहुत है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है। आप ज्योतिष ये फील्ड की बात कीजिए, ये सारी आपके भीतर नेचुरल है। विवाह को लेकर अगर बात करी जाए, और हाँ एक और चीज, इसके साथ कोई लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, ये सारी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती हैं। पर हाँ, और विवाह को लेकर, कंपैटिबिलिटी को लेकर बात की जाए, एक ही लेवल पे कहा जाएगा कि आउट ऑफ ऑल द प्लेसमेंट्स मैं इस प्लेसमेंट को सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहता हूं कि यहां पे आपकी ऊर्जा सामने वाले को क्षति पहुंचा सकती है। अगर उसका मंगल या अष्टम भाव इतना मजबूत बैलेंसिंग ना कर रहा हो तो इस लेवल पे कंपैटिबिलिटी या मैच मेकिंग करनी जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता अगर आपके नवम भाव में बैठे हैं, देखिए दोस्तों, नवम भाव जो होता है ये भाव की विदेश यात्राओं का, लंबी यात्राओं का होता है, धर्म का, अध्यात्म का होता है। ये वो लोग हो सकते हैं जो अपने को पूरा सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, किसी ऐसे डिवोशनल रिलीजियस कॉज के लिए पूरी तरीके से अपने को समर्पित रखें। और आजकल के समय में इतना देखने को आता है, जो लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, इतने इतने देशों को ट्रैवल करते रहते हैं, ये कुछ उस प्लेसमेंट के बारे में बताता है। पर सत्य की खोज में, गुरु के मार्गदर्शन में पूरी तरीके से अपने गुरु को और कहते हैं कि सच्चाई पे समर्पित जीवन जीना, ये उसके बारे में हमें मतलब अलाइनमेंट हमें इसके संकेत देता है। और देखिए, मैंने कहा आप इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं, आपकी अच्छी हायर स्टडीज हो, पढ़ाई विद्या आपकी अच्छी हो, और काफ़ी कुछ आपने यात्राएं करी हो, इनका आपको शौक भी हो, उस एंगल से अच्छा प्लेसमेंट है। दोस्तों, अगर आपने कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति दशम भाव में पाई, देखिए दोस्तों, जो दशम भाव होता है ये होता है आपके पब्लिक इमेज का, ये भाव होता है आपके करियर का। तो आप इस एंगल से देख सकते हैं कि देखिए, दशम भाव में अगर मंगल ग्रह बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, दशम भाव के स्टेटस का, आपकी पब्लिक इमेज का, आपके करियर का होता है। तो ये बताता है कि आपकी बहुत सारी ऊर्जा है वो आपके करियर के डोमेन में जा रही है। आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, आप और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। और देखिए, जितने भी मंगल कारक चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको आपके करियर में प्रोग्रेस करने में थोड़ा सा आपको देखिए, मंगल ग्रह देखिए शनि ग्रह के लाए हुए चैलेंजेस अलग नेचर के होते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी स्लो डाउन भी होता है। मंगल ग्रह बहुत क्विक रिजल्ट देने में सक्षम है। तो अगर दशम के मंगल हैं और अगर आप मतलब किसी भी तरीके से लाइफ के चैलेंजेस से नहीं डरते और कोई भी चैलेंजेस या विरोधाभासी परिस्थिति होती हैं उनका सामना करते हैं, अपने एथिक्स पे अडिग रहते हैं। देखिए, मंगल ग्रह के साथ अनुशासन और लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। अगर आप अपने प्रोफेशन में जिन भी लोगों के साथ आपने डील करा, वो आपके चाहे बिजनेस पार्टनर हैं, आपके क्लाइंट हैं, अपने नेचर ऑफ वर्क में अगर आप अनुशासित हैं, अगर आप समर्पित हैं, अगर आप बहुत ही लॉयल हैं, तो ये प्लेसमेंट आपको अच्छे फल दे सकती है। देखिए, तो बॉर्न लीडर बनने का योग होता है। दशम का मंगल है, इसको दिशा बल, इसको काफी मजबूत कहा जाता है। काल पुरुष कुंडली में दशम भाव मकर की ऊर्जा, जहाँ पे मंगल ग्रह उच्चता प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब आपकी ऊर्जा सही दिशा में जा रही है। जितना ज्यादा मंगल यहाँ पे मजबूत होगा, उतना करियर में और आपको ग्रोथ के मौके देगा। और अपने तेज, पौरुष और फाइटिंग स्पिरिट से यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस, मैं ये जरूर कहूंगा। दोस्तों, अगर आपके मंगल ग्रह अगर एकादश भाव में, देखिए ये बात पक्की है, एकादश भाव के अगर आपके मंगल हैं तो आपको मित्रजनों के सहयोग से, बड़े बड़े संगठनों के सहयोग से आपको जीवन में सफलता के बहुत मौके मिलेंगे। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से हम बात करते हैं ना मास फॉलोइंग वगैरह होने के हिसाब से, कि आप सपोज कीजिए आपका जो चार्म है, जो आपकी ड्राइव है, उसकी वजह से मतलब आपकी काफी बड़ी फॉलोअरशिप है, उसके हिसाब से एक अच्छा साइन है। और देखिए एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी होता है। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि जिस भी भाव को मंगल ग्रह रूल कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो उससे रिलेटेड इच्छा पूर्ति के अगर आप निरंतर प्रयत्न करते हैं तो सफलता मिलने के जो चांसेस हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, बस एक ही बात होती है कि देखिए एकादश भाव वगैरह, इनसे जब भी जो फल मिलते हैं, जनरली आपको अपने जीवन के उत्तरार्ध सेकंड हाफ तक का वेट करना होता है, लेकिन रिजल्ट मिलते जरूर हैं। और जातकों को जीवन में जनरली देखिए लाभ भाव में बैठा है ग्रह, इसका मतलब भूमि से, बड़े भाइयों से, मित्रों से जातक को लाभ रहता है। और बड़े जातक के जो कार्य है, मतलब जातक अगर किसी भी तरीके से अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय को लेके समर्पित है और उनको लेके काफी कुछ कार्य कर रहा है समाज में, तो उसको लेके उसको मतलब लाइफ उसको उसी तरीके से उसको रिवॉर्ड करती है। तो जातक का जो भी लॉयल्टी है, जो भी इसके संघर्ष हैं, स्ट्रगल हैं, कभी बेकार नहीं जाएंगे, उसका उसे रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अगर दोस्तों आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली के द्वादश भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, जो द्वादश भाव होता है
ये गुप्त भाव है। देखिए, जो लोग इस तरीके के कार्यों में इंगेज होते हैं, जैसे आप कोई जासूसी कर रहे हैं, आप कोई मतलब कोई जो आईबी, इंटेलिजेंस, कोई रॉ वगैरह या बाहर भी जो CIA वगैरह, इन फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो ये प्लेसमेंट आपको अच्छे फल दे सकती है। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है कि देखिए 12वां भाव जो होता है ना, ये हमारे गुप्त शत्रुओं का भाव होता है। तो यहाँ पे जनरली कहा जाता है कि मतलब आपके बर्ताव में ऐसे, अगर आप इन फील्ड्स में जुड़े हैं जो मैंने बोला तो ठीक है, अदरवाइज आपका बर्ताव ऐसा ना हो कि जहाँ पे लोग ऑफेंड हो रहे हो। क्योंकि देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, छठा भाव, दशम भाव से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, यहाँ पे लोग आपको सामने आके आपसे डील करते हैं, पर 12वां भाव जो होता है यहाँ पे आपके पीठ के पीछे, मतलब लोग आपको सामने तो आपके मुंह के सामने मीठे हैं, पर पीठ पीछे आपके लिए वो प्लॉट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और कब कहाँ की स्थिति में आपको नुकसान पहुंचाएंगे संभावनाएं रहती है। तो आपके कार्यों में, आपके बिहेवियर में थोड़ा सा ग्रेस होने की जरूरत होती है। और देखिए दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं कि इस प्लेसमेंट के साथ काफी बारी भी देखिए अभी ना हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है। एक तरफ तो ये जो प्लेसमेंट है ये आपको मतलब बहुत अवैध संबंध दे सकती है, सीक्रेटिव रिलेशन दे सकती है, और इसकी दूसरी साइड वो भी है जो पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को संन्यास में और अध्यात्म में जोड़ देते हैं, हठ योगी बनते हैं, ये उसकी तरफ भी संकेत दे सकता है। तो काफी मिला जुला इसका रिजल्ट है। तो और काफी बार देखिए दोस्तों कहा जाता है कि लेट गो वाला आपको एलिमेंट लाइफ का पता होना चाहिए। 12वां भाव होता ही है वो ऊर्जा जो हम शेयर कर देते हैं, वो चीजें हैं जो हम दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। क्योंकि जितना अपने अंदर ऊर्जा रखेंगे वो आपको इंटरनली ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी औरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय। हो सकता है कि आप किसी से खफा हैं, सही कारणों को लेकर नाराज हैं, उन्होंने सही में आपके साथ गलत करा है, लेकिन रोज इस उधेड़ बुन में उनका बुरा सोच के, बुरा बोल के अंतर्मन में आप अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं बजाय कि उनका। जिसने जो करा उसको उसके कर्म का फल मिलेगा, आप अपना नुकसान क्यों करें? क्योंकि मंगल 12वें भाव में होता है, तो इस संभावना का थोड़ा सा भय रहता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे Instagram अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।